नमस्कार प्यारे साथियों, नानक क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है और राजस्थान करंट अफेयर्स की दुनिया में भी आपका स्वागत है। तो रोज जैसे कि आपको डेली क्लास मिलती है, फिर वीकली, मंथली और आज हम एक क्लास लेके आए हैं। पिछले 3 महीनों का रिवाइज हो जाए आपके लिए। मार्च, अप्रैल और मई 2023 में जो भी घटना घटित हुई, इंपॉर्टेंट, जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, उसके लिए लेके आए हैं। क्योंकि एग्जाम के अंदर जो आने वाले एग्जाम है, चाहे वो आरपीएससी का एग्जाम है, चाहे अधीनस्थ बोर्ड का एग्जाम है, सूचना सहायक, संगणक, जूनियर अकाउंटेंट, जहां भी राजस्थान करंट अफेयर्स का बोलबाला रहता है, उन पूरी चर्चा हम इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आपके सामने ये तस्वीर देखिए, स्पेशल डॉक्टर कीर्ति भारती पर भी हम चर्चा करेंगे। जितने भी इंपॉर्टेंट बनते हैं लास्ट 3 मंथ, क्योंकि मंथ का वीडियो आपको मिल चुका है और जिसने नानक क्लासेज ऐप डाउनलोड करके राजस्थान करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज ले रखी है, उन्हें भी वहाँ मई की पीडीएफ भी मिल चुकी है और टेस्ट भी मिल चुका है। और आज जो कल संडे था, उसका वीकली टेस्ट भी आज उपलब्ध हो जाएगा। तो स्टार्ट करें सुपरफास्ट क्लास, पिछले 3 महीनों का एक राजस्थान करंट अफेयर्स रिवीजन। पहला प्रश्न आपके सामने, साथ साथ में मुझे कमेंट में जवाब देते रहना, क्योंकि लगभग चीजें आपके याद है, सिर्फ आपका रिवाइज होना है। राजस्थान उच्च न्यायालय के 41वें मुख्य न्यायाधीश किन्हें नियुक्त किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑगस्टाइन जॉर्ज मसीह है। कौन है? ऑगस्टाइन जॉर्ज मसीह है। इन्हें 30 मई 2023 को राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने शपथ दिलाई है। नोट कर लेना, तारीख समेत एग्जाम में पूछा जा सकता है। इससे पहले ये कहाँ के न्यायाधीश थे? तो पंजाब हरियाणा यानी चंडीगढ़ हाई कोर्ट के ये वरिष्ठ न्यायाधीश थे। कौन? ऑगस्टाइन जॉर्ज मसीह है। इससे पहले कार्यवाहक कौन थे? कार्यवाहक रहे थे मनिंदर मोहन श्रीवास्तव। 39वें 38वें कौन थे? अकील कुरैशी। और 40वें मुख्य न्यायाधीश कौन थे? पंकज मित्तल। और राजस्थान हाईकोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कमलकांत वर्मा। कमलकांत वर्मा, ठीक है, नोट कर लेना इस बात को। ये खास क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछा जाएगा। दूसरा प्रश्न, जयपुर के चोप गांव में बन रहे विश्व के तीसरे बड़े क्रिकेट अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम का नाम किस पर रखा गया है? तो ये अनिल अग्रवाल स्टेडियम, नाम सुना होगा, अनिल अग्रवाल। ये अनिल अग्रवाल को 2022 का राजस्थान रत्न पुरस्कार मिला था। राजस्थान रत्न पुरस्कार मिल चुका है। आज सुबह की क्लास में मैंने आपको बताया था। नरेंद्र मोदी स्टेडियम कहाँ पे है? मोटेरा स्टेडियम अहमदाबाद गुजरात के अंदर है, जहां लास्ट 16वें आईपीएल का फाइनल हुआ था गुजरात और चेन्नई के बीच, जिसमें चेन्नई ने 5वीं बार बाजी मार ली। अगला प्रश्न, और ये देखो सबसे बड़ी बात, चोप गांव में जो अनिल अग्रवाल स्टेडियम बन रहा है, ये विश्व का तीसरा बड़ा स्टेडियम होगा। विश्व का तीसरा बड़ा स्टेडियम। अब आप कहोगे सर पहला कौन सा होगा? पहला सबसे बड़ा स्टेडियम है नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अहमदाबाद स्टेडियम। दूसरा स्टेडियम आपसे पूछे तो वो दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है? वो है मेलबोर्न, यानी दर्शकों के हिसाब से होता है। मेलबोर्न कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया के अंदर। कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में। अगला प्रश्न देखो, सुंदर कांति जोशी महिला क्रिकेट पुरस्कार 2022-23 किसे प्रदान किया गया? देखो आपसे पूछे राजस्थान के अंदर क्रिकेट जगत में महिलाओं को दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है सुंदर कांति महिला जोशी पुरस्कार। ये अब की बार सीनियर वर्ग में दिया गया सुमन मीणा को, जूनियर वर्ग में दिया गया सिद्धि शर्मा को, सब जूनियर वर्ग में दिया गया परल बाणावत को। प्रयुक्त सभी अब तक ये यहीं से स्टार्ट हुए हैं, 19-20, 21-22 और 22-23 अवधि हैं। अब तक सीनियर वर्ग और जूनियर वर्ग में दो भी में दिए जाते थे। अब की बार पहली बार सब जूनियर वर्ग में और दिए जाते हैं। ये तो हो गया महिला क्रिकेट का। आपसे पूछे पुरुषों को क्रिकेट में कौन सा पुरस्कार मिलता है? तो मथुरा दास माथुर, ये मिलता है पुरुषों में। अब की बार 29वां मिला था सीनियर वर्ग में अनिकेत चौधरी को। ठीक है, खेल जगत में मैं आपको करवा चुका हूं। राजस्थान साहित्य अकादमी की ओर से मीरा पुरस्कार 2022-23 किसे प्रदान किया गया? तो राजस्थान साहित्य अकादमी कहाँ पे है? उदयपुर में। कहाँ पे है? उदयपुर में। उसकी तरफ से मीरा पुरस्कार दिया जाता है। ये
मीरा पुरस्कार दिया गया रत्ती सक्सेना को। और इनकी रचना कौन सी? हंसी एक प्रार्थना। हंसी एक प्रार्थना, ठीक है। हंसी एक प्रार्थना के लिए रत्ती सक्सेना को मीरा पुरस्कार दिया गया। राजस्थान साहित्य अकादमी द्वारा जनार्दन राय नागर सम्मान 2022-23 किसे प्रदान किया गया? राजस्थान साहित्य अकादमी द्वारा जनार्दन राय नागर सम्मान 2022-23 किसे प्रदान किया गया? डॉक्टर चंद्र प्रकाश देवल को। किसे? डॉक्टर चंद्र प्रकाश देवल को। जैसे हमने पढ़ा अजय अनुरागी को कौन कौन सा पुरस्कार मिला? देवीलाल सामर पुरस्कार। देवीलाल सामर पुरस्कार, ठीक है, ये याद रखना। अगला, मार्च 2023 में G20 सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ आयोजित की गई? G20 की मेजबानी अपना भारत कर रहा है 2023 में, और जगह जगह आपने श्रीनगर में देखी होगी, आपने हैदराबाद में देखी होगी, अपने राजस्थान के जयपुर, जोधपुर, अलग अलग बैठकें हो रही है और वो प्रश्न आता है। अब तक 2 प्रश्न आ चुके हैं। तो G20 सस्टेनेबल फाइनेंस SDG फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की बैठक हुई। रोजगार कार्य वाली बैठक हुई थी जोधपुर के अंदर, ये भी आपको नोट करना है। इसके अलावा आपसे पूछे कि शेरपा बैठक कहाँ हुई? शेरपा तो उदयपुर के अंदर। इसके अलावा डेलीगेट्स वाली बैठक कहाँ हुई? जोधपुर, ठीक है। इसके अलावा वित्तीय वाली कहाँ हुई? जयपुर के अंदर। महिला कोर वाली कहाँ हुई? वो भी जयपुर के अंदर। तो ये नाम से अलग अलग पूछ सकते हैं, ये कहाँ कौन सी हुई, तो बस हिंट याद रखना। वित्तीय वाली और महिला कोर वाली जयपुर में, रोजगार कार्य और डेलीगेट्स वाली जोधपुर में, शेरपा उदयपुर में, और एसडीजी इंडेक्स वाली कहाँ हुई? उदयपुर के अंदर। एसडीजी वाली जो 2030 तक का टारगेट है ना, वो उदयपुर के अंदर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किन स्वतंत्रता सेनानियों के पेनोरमा निर्माण के लिए 4-4 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति दी है? तो पन्ना दाई का बनेगा पाडोली चित्तौड़गढ़ में, अमराजी भगत का बनेगा जिनको अनगढ़ बाबूजी कहते हैं पेनोरमा चित्तौड़गढ़ में, केसरी सिंह बारट का बनेगा शाहपुरा भीलवाड़ा में। तो प्रयुक्त सभी। 25 से 27 मार्च 2023 को राजस्थान साहित्य उत्सव साहित्य कुंभ 2023 का आयोजन। इंपॉर्टेंट इस वीडियो के अंदर टॉप के 100-120 प्रश्न ही हैं और वो परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, बस सारे याद रहने चाहिए आपको। सही जवाब हो जाएगा जोधपुर के अंदर। कहाँ पे? जोधपुर में। 22 से 25 मई तक राजस्थान में भारतीय सेना की किस कमान के द्वारा सुदर्शन शक्ति 2023 युद्ध अभ्यास किया गया? 22 से 25 मई सप्त शक्ति किस कमान के द्वारा? सप्त शक्ति। जैसे अभी हाल ही में दक्षिणी पश्चिमी कमान के द्वारा भी आयोजित किया गया था आष्ट्रा हिंद। कौन सा? आष्ट्रा हिंद। आष्ट्रा हिंद आयोजित हुआ था, ये सॉरी शत्रुनाशक हुआ था। शत्रुनाशक ये महाजन बीकानेर में हुआ था। यह भी ईवारों में ताजा पूछे, ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और भी अगर आपसे पूछे कि आष्ट्रा हिंद युद्धाभ्यास कहाँ हुआ? महाजन बीकानेर में, ठीक है। पुरस्कार मिला मेजर ध्यानचंद। मैं बता चुका हूँ सारी चीजें, फिर भी दोबारा आपको रिपीट करवा रहा हूँ ताकि आप पढ़ते रहो। और जो टोक्यो ओलंपिक था
टोक्यो ओलंपिक। टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने एक स्वर्ण जीता और एक कांस्य जीता, ठीक है। और इसमें ये इन्होंने जवनी लेखरा ने 10 मीटर के अंदर जीता। ये जो रजत जीता ना 10 मीटर में, यहाँ टोक्यो ओलंपिक में जो एक स्वर्ण जीता था वो 10 मीटर में जीता था, और जो एक कांस्य जीता था वो 50 मीटर में जीता था। तो इतनी बात आपको अवनी लेखरा। और अपने राजस्थान के अंदर एक योजना चल रही है भारत के अंदर, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और एक अपने राजस्थान में 19 दिसंबर 2021 को उड़ान योजना चली थी। इन दोनों की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? ब्रांड एम्बेसडर तो वो है अवनी लेखरा। अब पूर्वी चंदेला जयपुर की निशानेबाज है, गोरांशी शर्मा कोटा की डेप बैडमिंटन की खिलाड़ी है, कृष्णा नागर जयपुर की बैडमिंटन के पैरा खिलाड़ी है। अगला प्रश्न देखो, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2022 में फिरदौस कायम खानी ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता? आज की सुबह की क्लास में मैंने पूरी डिटेल बता दी कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम हुए कहाँ पे, यूपी के अंदर, उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों में हुए, समापन हो चुका है। सर्वाधिक पदक जीते पंजाब यूनिवर्सिटी ने, पंजाब यूनिवर्सिटी है चंडीगढ़ वाली, है ना, चंडीगढ़ वाली। ये होनी मुड़दे यार, बड़े गाने निकलते हैं ना पंजाबी। पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ ने सर्वाधिक पदक जीते। अपने राजस्थान के एक तो राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर, एक माणिक्यलाल यूनिवर्सिटी उदयपुर, एक कोटा यूनिवर्सिटी, एक गंगा सिंह यूनिवर्सिटी, इन्होंने पदक जीते, सर्वाधिक पदक इन खिलाड़ियों ने। तो कोटा यूनिवर्सिटी की खिलाड़ी है फिरदौस कायम खानी, इन्होंने तैराकी में पदक जीता। अगला, महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय की स्थापना किस जिले में की जाएगी? जैसे बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय है ना, बाबा आमटे, बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय कहाँ बढ़ रहा है? जामडोली जयपुर में। कहाँ बढ़ रहा है? जामडोली कहाँ पे है? जयपुर में। उसी तर्ज पर जोधपुर के अंदर महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय खुला जाएगा। और किस बजट में घोषणा हुई थी? बजट 2023-24 के अंदर। राजस्थान राज्य वीर तेजाजी कल्याण बोर्ड का गठन किया गया, इसमें अध्यक्ष सहित कितने सदस्य हैं? तो अध्यक्ष सहित 9 सदस्य हैं। अभी राजस्थान सरकार देखो वीर तेजाजी कल्याण बोर्ड का गठन किया है, गुरु नानक देव सिख बोर्ड के गठन की मंजूरी दी है, अभी उसमें 7 सदस्य है। और एक अभी वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप बोर्ड बनेगा, इसकी भी घोषणा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने की है, ये दोनों भी याद रखना। राजस्थान के वीर जवान जिन्हें न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय के डैग हैमरस्कोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया, एक तो शिशुपाल सिंह और एक सांवलाराम बिश्नोई, ठीक है, एक सीकर के एक बाड़मेर के, तो उपयुक्त सभी। राजस्थान के किस पैलेस को ट्रेवल्स चॉइस अवार्ड्स 2023 में विश्व में नंबर 1 होटल का दिया दर्जा? विश्व में नंबर 1 होटल। और आपको पता है राजस्थान की कला संस्कृति एक ऐसी संस्कृति है, क्या पर्यटन के क्षेत्र में रंगीलो राजस्थान है, सब कुछ, उदयपुर देख लो, जयपुर देख लो, जोधपुर देख लो, कोई दुर्ग देख लो, ठीक है, ठीक है। तो उसमें उत्तर क्या आ जाएगा? रामबाग पैलेस जयपुर को विश्व के नंबर 1 होटल का दर्जा दिया है। 29 और 30 मई को मारवाड़ युवा महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? जैसे हमने पढ़ा शेखावटी महोत्सव, पढ़ा शेखावटी महोत्सव कहाँ बनाया गया? सीकर में। इसके अलावा हल्दी घाटी महोत्सव कहाँ बनाया गया? ये युवा महोत्सव है राजसमंद में। उसी प्रकार सरकार ने कहा कि मारवाड़ युवा महोत्सव सीधी सी बात है जोधपुर के। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने रामगढ़ क्रेटर को जियो टूरिज्म केंद्र बनाने हेतु मंजूरी प्रदान की है, यह किस जिले में है? तो यह है 12 के अंदर। देखो रामगढ़ क्रेटर ये विश्व का, इसे विश्व का 200वां क्रेटर घोषित किया है, विश्व का 200वां क्रेटर है एक, तो ये याद रखना पेपर में आता है, ठीक है, विश्व का 200वां क्रेटर है। अब इसको जियो टूरिज्म केंद्र बनाने हेतु घोषित किया है 12 जिले को, एक कर्नाटक में, एक महाराष्ट्र में, तीसरा ये होगा देश का। देवस्थान विभाग द्वारा वित्त वर्ष 2023-24 में कितने वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत
श्रद्धालुओं को तीर्थ स्थलों पर भ्रमण करवाया जाएगा, तो 40,000। 40,000 में से 36,000 तो घूमेंगे ट्रेन पर, ठीक है, और 4,000 घूमेंगे हवाई यात्रा। और हवाई यात्रा करने कहाँ जाएंगे? पशुपतिनाथ मंदिर। कहाँ पे? देखो मैं रिवीजन करवा रहा हूँ फटाफट, क्योंकि हमने पूरा पढ़ लिया। तो मेरे साथ जुड़ा हुआ है डेली, वीकली, मंथली, टेलीग्राम से क्विज। उसके अलावा मेरा आप नानक क्लासेस शिव सर नाम से फेसबुक पेज है, वो भी ज्वाइन कर सकते हो। नानक क्लासेज शिव सर नाम से फेसबुक पेज है, इसे भी ज्वाइन कर लेना भाई। जो फेसबुक प्रेमी है लगभग सारे जुड़े हुए हैं, तो आप वहाँ जुड़ ले, वहाँ भी छोटी छोटी क्लासें और सारी सूचना आपको मिलती है, तो जरूर वहाँ जुड़ें। टेलीग्राम पे आप जुड़ रहे हो तो कितना आ गया? हवाई यात्रा। हवाई यात्रा कहाँ की करवाई जाएगी? पशुपतिनाथ, पशुपतिनाथ मंदिर। ये प्रश्न आएगा कि पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ पे है? नेपाल में। कहाँ पे? नेपाल में। और 36,000 को ट्रेन से यात्रा करवाई जाएगी। मुख्य पड़े जितने भी द्वारका, रामेश्वर, तिरुपति, जितने भी है ना, उनको आ गया जी। और कल परसों एक भीषण हादसा हुआ था उड़ीसा के अंदर, 3 ट्रेनें बेल्ट में 300 के आसपास जो मृत्यु हो गई है लोगों की, तो उसके लिए गहरी सांत्वना है, सत सत नमन करते हैं उनको। एक भीषण हादसा हुआ, गहरी संवेदना हम प्रकट करते हैं कि ऐसी जो ट्रेनें हादसे होते हैं बड़ी दुर्भाग्य की बात है। 40,000, ठीक है। पिछली साल ये 20,000 थे। कितने थे? 20,000। इसमें एक सहायक भी जा सकता है जिसकी आयु 70 वर्ष हो, ठीक है, 65 से ऊपर हो। हाल ही में महाराणा प्रताप की 483वीं जयंती पर वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप बोर्ड बनाने की घोषणा किसके द्वारा की गई है? तो ये किसके द्वारा? अशोक गहलोत के द्वारा। देश भर के बांधों की भूकंप और दूसरी प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा का राष्ट्रीय केंद्र कहाँ बनाया जाएगा? तो दूसरा राष्ट्रीय केंद्र कहाँ बनाया जाएगा? ये बनाया जाएगा MNIT, जो मालवीय नगर है इंस्टीट्यूट, वहां बनाया जाएगा जयपुर में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजस्थान में जल महिला की भूमिका निभा रही समय सहायता समूह की महिला जिन्हें जल योद्धा श्रेणी में सम्मानित किया गया। प्रश्न स्टार लगा लेना, पक्का पेपर में आएगा। हालांकि आज की मैं जितनी भी बातें कर रहा हूँ वो सारी इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर किसी भी एग्जाम में कैसे भी डाल सकता है, लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना। तो गायत्री देवी यादव, कौन? गायत्री देवी यादव, सांबर क्षेत्र में इन्होंने इस क्षेत्र में काम किया है, सांबर क्षेत्र में, तो जयपुर की हो गई, ठीक है। इसके अलावा कीर्ति भारती की तो चर्चा हम बहुत कर चुके हैं। कीर्ति भारती जोधपुर की शेरनी है। हाल ही में बाल विवाह 49 बाल विवाह रोकथाम के लिए इन्हें एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड दर्ज हुआ है। पूरे एशिया में सबसे ज्यादा 49 बाल विवाह इन्होंने रुकवाए। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र के जो ह्यूमन अवार्ड है वो दिया गया। दिल्ली महिला बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा इन्हें अवार्ड दिया गया, तो चर्चा में। रूमा देवी बाड़मेर की राजीविका की ब्रांड एम्बेसडर। राजस्थान साहित्य अकादमी की ओर से विशिष्ट साहित्य सम्मान 2022-23 किसे प्रदान किया गया? तो राजस्थान साहित्य अकादमी की ओर से विशिष्ट साहित्य सम्मान राम स्वरूप किसान को दिया गया। और राम स्वरूप जी किसान हनुमानगढ़ के, कहाँ के हैं? हनुमानगढ़ के हैं। और एक बात और ध्यान रखना, इन्हें 2020 का केंद्रीय साहित्य अकादमी, केंद्रीय साहित्य अकादमी का राजस्थानी भाषा का पुरस्कार मिला। ठीक है। और इनकी रचना कौन सी है? रचना बड़ी शानदार है, बड़ी ही गजब की है। बारीक बात। कौन सी? बारीक बात के लिए दिया गया। रत्ती सक्सेना हमने पढ़ लिया, चंद्र प्रकाश देवल हमने पढ़ लिया। राजस्थान MSME, राजस्थान MSME एक्ट 2023 विधेयक पारित किया गया। इसमें छूट की अवधि को 3 वर्ष से बढ़ाकर कितना करने का विनिश्चय किया है? ये किया है 5 वर्ष। राजस्थान MSME नीति लागू कब हुई नई? तो ये 17 सितंबर 2022 को, जिस दिन राजस्थान की नई हस्तशिल्प नीति लागू हुई थी प्रथम, उसी दिन। प्रदेश में बढ़ते साइबर क्राइम की रोकथाम के लिए राज्य सरकार ने किसके अधीन साइबर क्राइम यूनिट की स्थापना की है? तो किसके दिन? डॉक्टर रवि प्रकाश मेहरड़ा। हाल ही में हाजी जफर खां सिंधी का निधन हो गया, उनका संबंध रहा था। हाल ही में हाजी जफर खां सिंधी का निधन हो गया, इनका संबंध रहा था। ये आकाशवाणी जोधपुर केंद्र से वरिष्ठ उद्घोषक व पत्रकार रहे।
राजस्थान के पहले सेंटर ऑफ जीनोमिक्स एक्सीलेंस की शुरुआत कहां पर की गई? राजस्थान के पहले सेंटर ऑफ जीनोमिक्स एक्सीलेंस की शुरुआत जयपुर से। राजस्थान युवा बोर्ड की ओर से 5 से 6 मई 2023 को 2 दिवसीय हल्दी घाटी युवा महोत्सव का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो ये शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा। प्रदेश को कुख्यात अपराधियों की गिरफ्तारी पर पुलिस महानिदेशक कितनी राशि तक इनाम राशि घोषणा कर सकते हैं? ये मैंने टेलीग्राम पे डाल दिया। पहले जो डीजीपी होता था वो किसी कुख्यात अपराधी के लिए इनाम की घोषणा कर सकता था 1 लाख रुपए तक की। अब इसको बढ़ाकर कितना कर दिया? 5 लाख। कितना कर दिया? 5 लाख रुपए। राजस्थान की किस ग्राम पंचायत को केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर हेल्दी विलेज घोषित किया है? यानी कौन सी राजस्थान की ग्राम पंचायत है जिसको केंद्र सरकार की तरफ से? तो वो है जवानपुरा जयपुर। ये तो बहुत बार बता दिया कि जवान हेल्दी होते हैं, जवान हेल्दी होते हैं। हिरुणा गांव आदर्श प्लस गांव घोषित किया गया है। आदर्श गांव यानी इसको कह सकते हैं ओडीएफ प्लस आदर्श गांव घोषित किया गया है। बिलोची गांव से अगस्त 2021 में घर घर औषधि योजना की शुरुआत की गई। सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग व यूनिसेफ के द्वारा बच्चों के उल्लंघन और शोषण के खिलाफ सुरक्षा नवाचार सेव का शुभारंभ किस जिले में किया गया? अलवर में। ये बहुत खास है आपके लिए। अब मुझे इसका कमेंट में जवाब दे दो सारे विद्यार्थी टोटल। प्रदेश के किन 2 शहरों में पीएम वाणी योजना के अंतर्गत वाईफाई डाटा एक्सेस पॉइंट लगाने का पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है? बड़ा ही आसान सा प्रश्न है, एक बार एग्जाम में आ चुका है, ये आगे भी आएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रतापगढ़ और जयपुर। स्वास्थ्य विभाग राजस्थान ने कब तक 2025 तक 25 तक तपेदिक टीबी को खत्म करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से एक टीबी मुक्त राजस्थान अभियान प्रारंभ किया है? ठीक है, 2025 तक भारत और पूरे राजस्थान को टीबी से मुक्त करना है और सरकार ने इसके लिए एक योजना चलाई है अपने राजस्थान सरकार ने, राजस्थान निक्षय संबल योजना। राजस्थान निक्षय संबल योजना, ये नोट करना, ये बार बार पेपर में आ रही है। इसके तहत सरकार कुछ आर्थिक सहायता दे रही है 500 रुपये अगर कोई रोगी है, ठीक है, 500 रुपये प्रति माह। बाकी जो इलाज के लिए छोटी मोटी इनके लिए कोई चीज़ें होती है, ऊन वगैरह उपन वगैरह कोई भी चीज़ें एक्स्ट्रा वो भी देती है सरकार। राजस्थान निक्षय संबल योजना। राजस्थान नारा दिया है टीबी हारेगा राजस्थान जीतेगा। इस जिले में भिक्षावृत्ति उन्मूलन के लिए विशेष अभियान उमंग फर्स्ट की शुरुआत की गई है? किस जिले में भिक्षावृत्ति? आजकल देखा होगा आपने शहरों में ये भिक्षावृत्ति वाले खूब आते हैं, बहुत आते हैं। आप कहीं जाके बड़े बड़े शहरों में कर दो, आपको दो चार इनकी पूरी गैंग बनी होती है। कुछ तो वास्तविक में भिक्षावृत्ति वाले होते हैं और कई इनकी ऐसी गैंग बनी होती है कि ये स्पेशल बल लगाए होते हैं, फिर वो पैसे मांगते हैं। उनको कहते हैं ना कि खाने के लिए तेरे को देते हैं, खाने के लिए नहीं, हमें तो पैसे चाहिए। अब वो जो ऐसे कहते हैं ना पैसे चाहिए, वो समझ लो पूरी गैंग होती है उनकी। वो पीछे से उनका सरदार करोड़पति होता है, फिर वो पूरे राज्य के अंदर कई जिलों के अंदर भेज रखे था। जैसे हाँ, खाना पिलाना, किसी को भूख लगी है कोई फल फ्रूट दे दिया, कहीं भोजन खिला दिया, चाय पिला दी, और वो एक अलग बात है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 12। अवैध हथियार रखने वाले अपराधियों पर कार्रवाई करने के लिए किस जिला पुलिस प्रशासन द्वारा ऑपरेशन सुदर्शन चक्कर चलाया गया? अवैध हथियार रख दिए, ठीक है, अवैध हथियार रखने वाले जो भी अवैध हथियार रखते हैं ना, तो जिला प्रशासन पूरी अलर्ट हो रही है, क्योंकि अपना पड़ोसी कौन है? उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी, योगी कितना खतरनाक काम कर रहे हैं, अपराधी डर रहे। सरकार अपने ने कहा, अलग अलग जिला वाले कहते हैं कि हम भी ऐसा काम करेगा। बोले किसी के पास मिल गया ना अवैध हथियार, सवाई माधोपुर वाले उधर ही है, देखो उस साइड ही है, बोले हम भी छोड़ेंगे नहीं। 3 से 4 मई 2023 को 9वें ग्लोबल स्टोन टेक्नोलॉजी फोरम 2023 GSTF का आयोजन किया गया राजसमंद के अंदर। कहाँ किया गया? राजसमंद में। पैरा खिलाड़ी सीता माली कजाकिस्तान में अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के किस खेल में भारत का प्रतिनिधित्व करेगी? तो पैरा खिलाड़ी है सीता माली, वो कजाकिस्तान में वॉलीबॉल की, इसकी वॉलीबॉल। रक्षा मंत्रालय द्वारा राजस्थान की किस सैन्य छावनी परिषद को खत्म किया जाएगा? आप जब 1857 की क्रांति पढ़ते हो तो एक छावनी पढ़ते हो कि नसीराबाद छावनी का गठन हुआ था 25 जून 1818 को, ठीक है, ये छावनी का गठन हुआ था
अब सरकार ने कहा कि इन छावनियों का कोई काम नहीं, क्यों फालतू इस पे खर्चा लगाया जाए, इसको सीधा अंडर में ले लेंगे हमें। तो नसीराबाद, अजमेर, लगभग 62 छावनियां हैं शायद भारत में, उन सबको समाप्त करेगा। उसमें अपनी एक नसीराबाद एकमात्र बची थी। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? ये स्टार लगाना, ये प्रश्न आएगा। पहला तो ये आएगा कि राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर कहाँ बन रहा है? जयपुर के अंदर बन गया, और इसका शिलान्यास हो चुका है। इसका निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? निहाल चंद गोयल, NC गोयल, जो पहले राजस्थान के पूर्व मुख्य सचिव रह चुके हैं। इस जिले में राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण की स्थायी पीठ खोलने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है? जोधपुर। राजस्थान के किस जिले में पुलिस प्रशिक्षण स्कूल की स्थापना की जाएगी? अब स्कूल बहुत है, जैसे किशनगढ़, झालावाड़, अलवर, ठीक है ना। उसी प्रकार मुख्यमंत्री ने कहा कि एक सिलोरा, अजमेर के अंदर एक और प्रशिक्षण स्कूल की घोषणा कर दी। बेंगलुरु में आयोजित 5वीं इंडियन ओपन पैरा एथलेटिक्स इंटरनेशनल चैंपियनशिप 2023 में किस जिले की निशा लिम्बा ने शॉटपुट में गोल्ड मेडल जीता? किस जिले की निशा लिम्बा ने गोल्ड मेडल जीता? तो वो कौन हो सकती है? निशा लिम्बा किस जिले की है? श्री गंगानगर की। बेंगलुरु में आयोजित 5वीं इंडियन ओपन पैरा एथलेटिक्स इंटरनेशनल चैंपियनशिप 2023 में सिक्कर की सुमन ढाका ने किन खेलों में पदक जीता? तो सिक्कर जिले की सुमन ढाका है, उसने एक तो शॉटपुट में, जिसको हम कहते हैं गोला फेंक, ठीक है, शॉटपुट को क्या कहते हैं? गोला फेंक, और दूसरी डिस्कस थ्रो। तो ए व बी इसका उत्तर हो जाएगा, 2 खेलों के अंदर है ये। अगला, राजस्थान में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक और शहरी ओलंपिक का आयोजन कब से कब किया जाएगा? तो आयोजन इसका स्टार्ट हो चुका है, 23 जून को स्टार्ट होगा, रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं। और इसमें दोनों में, चाहे वो राजीव गांधी ग्रामीण है चाहे शहरी है, इन दोनों के अंदर 7-7 खेल शामिल है। ये पूरी डिटेल मैंने आपको 7 खेलों के बारे में बता दी। मारवाड़ रत्न पुरस्कारों में पद्मश्री कोमल कोठारी सम्मान 2023 किसे प्रदान किया गया? तो 12 मई की बात है, जब जोधपुर का स्थापना दिवस आता है, उस अवसर पर मारवाड़ रत्न पुरस्कार दिए जाते हैं। और उसमें इंपॉर्टेंट एक जो क्वेश्चन है वो आता है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? कालूनाथ कालबेलिया। कालूनाथ कालबेलिया को कोमल कोठारी सम्मान, इसमें 2 प्रकार के पुरस्कार होते हैं, एक तो कोमल कोठारी सम्मान 2023 और एक होता है कोमल कोठारी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। वो 2022 का किसको मिला? दिलीप भट्ट को, ठीक है। ये तमाशा रंगमंच के कलाकार हैं, तमाशा के। कौन? दिलीप भट्ट। इन्हें कौन सा मिला? इन्हें मिला कोमल कोठारी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ठीक है। कोमल कोठारी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इन्हें 2022 का मिला, क्योंकि ये जब शिल्प कला का आयोजन होता है पश्चिमी सांस्कृतिक कला केंद्र की ओर से, उसमें दिया जाता है। और इसमें जो राशि दी जाती है वो 2.5 लाख रुपए दी जाती है। कितनी? 2.5 लाख रुपए दी जाती है। ठीक है। महेंद्र बानावत को पिछली साल मिला था। और कमल रंगा, ये कमल रंगा को 2022 का केंद्रीय साहित्य अकादमी का राजस्थानी साहित्य पुरस्कार मिला था। केंद्रीय साहित्य राजस्थानी भाषा का पुरस्कार मिला था, ये ध्यान रखना। कमल रंगा बीकानेर के, कहाँ के? बीकानेर के। इन्हें राजस्थानी इनकी करती है अलेखू अंबा, रचना अलेखू अंबा, ठीक है। ये याद रखना, इंपॉर्टेंट है। तो मैंने आपको बता दिया कि कालूनाथ कालबेलिया को 2023 का 12 अगला प्रश्न देखो, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर का लोकार्पण किस जिले में किया? जयपुर के अंदर। जयपुर की बात करें तो जयपुर में एक तो बनेगा फिनटेक पार्क बन रहा है, वो भी आपको याद रखना। और कौन सा फिनटेक पार्क? राजीव गांधी फिनटेक पार्क, राजीव गांधी। इसके अलावा अभी ताजा याद रखना, बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय। और एक और याद रखना, आरकेट, राजीव गांधी जो टेक्नोलॉजी वाला है, वो भी कहाँ स्थापित है? जयपुर के अंदर। अगला, राजस्थान विधानसभा में वर्ष 2023-24 के लिए समितियों के सभापति नियुक्त किए हैं। उनमें जनलेखा समिति के राजेंद्र राठौड़, जो भी विपक्ष के नेता बने,
प्राक्कलन समिति कह के राजेंद्र पारिक, प्राक्कलन समिति ख के दयाराम परमार और राजकीय उपक्रम समिति के महेश जोशी। ये गलत है। राजकीय उपक्रम समिति के बने गोविंद सिंह डोटासरा। गोविंद सिंह डोटासरा। डोटासरा कौन है? अभी कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष है। ट्रेवल पोर्ट द प्लेनेट ने विश्व के 17 रोमांटिक शहरों में भारत के किस शहर को शामिल किया है? यानी विश्व के 17 रोमांस वाले रोमांटिक शहरों में अपनी झीलों की नगरी शामिल हुई है उदयपुर। अगला देखो, राजस्थान में 15वीं विधानसभा के नए प्रतिपक्ष नेता कौन बने हैं? पहले प्रतिपक्ष नेता थे गुलाब चंद कटारिया। कौन थे? गुलाब चंद जी थे। इन्हें बना दिया असम के राज्यपाल, असम के गवर्नर बना दिए। कितने नंबर के याद रखना? राज्यपाल 31वें बना दिए। पद हुआ खाली, खाली होते ही किसका नंबर आ गया? राजेंद्र सिंह राठौड़ का, राजेंद्र राठौड़ का आ गया। ठीक है। राजस्थान की पहले ही वंदे भारत ट्रेन कहां से कहां तक संचालित हुई? अजमेर से लेकर दिल्ली चली। अभी अजमेर बीच में वाया जयपुर, अलवर, दिल्ली। 13-14 अप्रैल 2023 को G20 देशों के W20 यानी वुमेन 20 महिला कोर समूह की अंतर्राष्ट्रीय बैठक का आयोजन कहाँ हुआ? ये जयपुर में। सारी मैंने बता दी टोटल, अब आपको दिक्कत आएगी नहीं। विंग कमांडर दीपिका मिश्रा वीरता पुरस्कार पाने वाली वायुसेना की पहली महिला अधिकारी बन गई। इनका संबंध है राजस्थान से, और राजस्थान से भी कहां से? कोटा से। बहुत शानदार प्रश्न आपके लिए। ठीक है, कौन? विंग कमांडर दीपिका मिश्रा। हाल ही में देश का पहला कुरंजा संरक्षित क्षेत्र कहां बनाया गया? देखो, कुरंजा जो पक्षी है जोधपुर का वन्य जीव शुभंकर है, जोधपुर का वन्य जीव शुभंकर है। ठीक है, तो इसके संरक्षण के लिए जो खिंचन गांव जोधपुर प्रसिद्ध है, वहां संरक्षित क्षेत्र बनाया गया है। ये याद रखना आप। और अब वन्य जीव संरक्षण पूछे तो राजस्थान में 27 हो चुके हैं टोटल। कितने? 27। किस जिला प्रशासन द्वारा निजी विद्यालयों में चुप्पी तोड़ो खुलकर बोलो अभियान की शुरुआत हुई है? चुप्पी तोड़ो खुलकर बोलो अभियान किसके द्वारा, किस जिला प्रशासन के द्वारा? जो निजी विद्यालय है ना, प्राइवेट स्कूल होते हैं, उनके अंदर शुरू किया है। तो ये अजमेर के अंदर। कहाँ? अजमेर। 23 से 25 अप्रैल 2023 तक राजस्थान में G20 टूरिज्म एक्सपो का आयोजन कहाँ किया गया? देखो, महिला कोर, वित्तीय, टूरिज्म, ये सारे जयपुर के अंदर। कहाँ? जयपुर के अंदर किए गए। महिला कोर वाला है, टूरिज्म वाला है, ये सारे जयपुर में है। तो 5-7 हो चुके हैं अपने राजस्थान में, सारे याद रखना। किस जिला प्रशासन द्वारा वंचित बालिका और महिलाओं को सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग सिखाने के लिए अभिलाषा कार्यक्रम अभियान शुरू किया गया है? क्या है कि बालिका और महिलाएं हैं, सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग भाषाओं को सिखाने के लिए अभिलाषा कार्यक्रम उदयपुर के द्वारा। हाल ही में चर्चित उदयपुर की खिलाड़ी तनिष्क पटवा का संबंध किस खेल से है? तो उदयपुर की है, और उदयपुर तैराक की नगरी कहलाते हैं। ये समझ लो, इतने तैराक यहाँ से तैयार होते हैं क्योंकि झीलें हैं, पता नहीं झीलों में तैर तैर के तैयार होते हैं। भक्ति शर्मा, इसके अलावा इससे पहले गौरव सिंह भी, और भी 2-3 अब नए नए आते। तनिष्क पटवा भी तैराक है। अपराधियों पर सख्ती के लिए एक अपराधी और एक पुलिसकर्मी योजना किस जिला पुरस्कार? देखो, इतने प्रभावित है उत्तर प्रदेश से हमारी जिला प्रशासन पुलिस विभाग है कि कुछ भी हो जाए अपराधियों में डर आना चाहिए, अपराधी भागने नहीं चाहिए। और कोटा प्रशासन ने, पुलिस प्रशासन ने तो ऐसी योजना चला दी कि एक अपराधी एक पुलिसकर्मी, एक अपराधी पर एक पुलिसकर्मी लगा दियो। सावित्रीबाई ज्योतिबा फुले को समर्पित भारत की पहली शोध पीठ की स्थापना किस विश्वविद्यालय में की गई है? तो ये की गई है जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर के अंदर। कहाँ? जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर में। प्रदेश में जय मिनेश आदिवासी विश्वविद्यालय किस जिले में स्थापित किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है कोटा में। ये शानदार प्रश्न है। जय मिनेश आदिवासी विश्वविद्यालय, ठीक है, कोटा में। राजस्थान युवा बोर्ड द्वारा किस आयु वर्ग के युवा कलाकारों हेतु महोत्सव का आयोजन किया जाएगा? देखो, हल्दी घाटी महोत्सव हो गया, शेखावटी महोत्सव हो गया, मारवाड़ महोत्सव, युवा महोत्सव हो गया। ये स्पेशल युवा महोत्सव है। तो इसमें जो भाग ले रहे हैं ना, वो वैलिडिटी है 15 से 29 वर्ष के युवाओं को भाग ले रहे हैं। प्रदेश में वैसाखी के पर्व पर गुरु नानक देव सिख कल्याण बोर्ड के गठन को मंजूरी दी है। इसमें अध्यक्ष सहित कितने सदस्य होंगे? जैसे वीर तेजा जी बताया था ना आपको कि 9 सदस्य होंगे, उसी प्रकार सिख समाज जो सिख कल्याण बोर्ड है उसमें 7 सदस्य। कितने? 7।
राज्य सहकारिता विभाग की ओर से 28 अप्रैल से 7 मई तक 10 दिवसीय राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये सहकार मेले का आयोजन किया जा चुका है जौहर कला केंद्र जयपुर। जौहर कला केंद्र का जब भी नाम आए आपको स्थापना जरूर याद रखनी है। 1993 में इसकी स्थापना हुई थी जौहर कला केंद्र की, क्योंकि लगभग जो कार्यक्रम वगैरह होते हैं वो इसी में होते हैं। पश्चिमी सांस्कृतिक कला केंद्र की 1986 में स्थापना हुई थी। पथानिया जोधपुर में प्रथम मसाला पार्क है राजस्थान का, इसको हम कहते हैं स्पाइस पार्क। दूसरा रामगंज मंडी कोटा में है। 18 और 19 अप्रैल 2023 को शेखावटी युवा महोत्सव का, जो तारीख याद रख लेना, भी कहीं भूले भटके एग्जामिनर ये तारीख न पूछ ले तो समस्या हो सकती है। 18-19 अप्रैल 2023 को तो शेखावटी महोत्सव सीकर के अंदर हो। सीएम गहलोत ने सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर रेवेन्यू रिसर्च एंड एनालिसिस के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन कहाँ किया? ऐसे प्रश्न नोट करना, आपसे जरूर एग्जामिनर पूछेगा। ताजा ताजा 3-4 जितने हैं जयपुर। कहाँ पे? जयपुर। सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर रेवेन्यू रिसर्च एंड एनालिसिस के नवनिर्मित भवन का। प्रदेश में प्रशासन गांव शहरों के संग अभियान के साथ साथ महंगाई राहत कैंप कब आयोजित किए? ये देखो चल रहे हैं, आपके गांव में लगे, शहरों में लगे, जहां भी नहीं लगे वो लगेंगे, क्योंकि इसकी वैलिडिटी जो है वो 24 अप्रैल से लेकर 30 जून है, इस महीने की 30 जून। 10 टोटल योजनाएं हैं, मैंने पूरा विवरण उन 10 योजनाओं को एक वीडियो के माध्यम से बता दिया। आप जिसमें योग्य हो उसका लें। जैसे एक तो पशुधन है, 2 पशु तक आपको स्वास्थ्य वो पशुधन बीमा मिलेगा। दूसरा बिजली है, बिजली वाला फ्री है। अगर किसान हो तो 2000 यूनिट वाला है। अगर आप उज्ज्वला योजना में हो तो गैस सिलेंडर सब्सिडी, इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना है। इसके अलावा आपके किसान वाला आ गया, स्वास्थ्य बीमा योजना वाला मिलेगा, दुर्घटना वाला मिलेगा। इस प्रकार नरेगा वाला है, अगर आप शहर में हो तो इंदिरा गांधी रोजगार है। ऐसे करके 10 योजनाएं हैं टोटल, उसका लाभ आप जरूर लें। जो सरकार लाभ दे रही है, जो योग्य है वो जरूर लें। मारवाड़ रत्न पुरस्कारों में प्रतिष्ठित व सर्वोच्च राव सिंहा सम्मान 2023 किसे प्रदान किया गया? अश्विनी वैष्णव हमारे रेल मंत्री हैं हमारे देश के, और अभी रेल जो घटना हुई थी वहां रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। ठीक है। प्रदेश के किस जिला प्रशासन के द्वारा सिलिकोसिस नीति पर काम करते हुए उसके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए एक मोबाइल ऐप कवच लॉन्च की है? ये सिलिकोसिस जो है वो चिकित्सा विभाग की एक योजना है। सिलिकोसिस नीति 2019 में लागू हुई थी। फेफड़ों संबंधी रोग है, खनन क्षेत्र में जो काम करते हैं, तो दौसा जिला प्रशासन ने कहा कि हम अपने खनन बंधुओं कर्मचारियों को जो है उनको एक कवच ऐसा करते हैं, ऐसा सिस्टम किया कि वो रोगी होंगे नहीं। अटल प्रोग्रेस वे राजस्थान के किस जिले से होकर गुजरेगा? बारां और कोटा। 8 मई 2023 को राजस्थान के किस जिले में वायुसेना का मिग 21 क्रैश हो गया था? तो ये हनुमानगढ़ में घटना घटित हो गई थी भी मिग 21 8 मई को। और आप सभी विद्यार्थियों को बता देता हूँ जो मेरे साथ जुड़े हुए, बहुत अच्छी बात। अगर नहीं जुड़े हैं तो मैं आपको बताऊं, रोज डेली की बात है 8 बजे करंट अफेयर्स की क्लास आती है, 15 से 18 मिनट फिक्स। रोज राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास आती है। टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, रोज उसकी क्विज मिलती है। प्लस नानक क्लासेज ऐप में हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है जनवरी से दिसंबर 2023 की। उसके अंदर आपको फायदा ये मिलता है कि डेली टेस्ट मिलता है, वीकली टेस्ट मिलता है, मंथली टेस्ट मिलता है। ठीक है। इसके अलावा मंथली पीडीएफ मिलती है। मंथली अभी जैसे मई का टेस्ट हो गया, मई का वीडियो दे दिया मैंने यूट्यूब पे, टेस्ट इस का ऐप में डाल दिया और पीडीएफ डाल दी, पूरा जैसे तथ्य के साथ डाल दी, प्रिंट निकाल के पढ़ सकते हो। कल संडे था, संडे के दिन वीकली क्लास हुई थी, आज उसका टेस्ट डाल दिया। और रोज मैं सुबह जो 8 बजे क्लास लेता हूँ उसकी डेली क्लास आपको टेस्ट दे रहा हूँ 5-6% जितने। तो करंट राजस्थान करंट अफेयर से तो डरने की जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है। कारण क्या है कि अगर आप डेली जुड़े रहे मेरे साथ इतने समय तक लगातार ऐसे फॉलो करते रहे, तो अगर 10% आगे ना करंट के, तो भाई एक आधा अपवाद होता है, 8% आप सही कर पाओगे कॉन्फिडेंस के साथ, यानी गलत होगा ही नहीं। अगर आप 8% 10 में से करंट के परसेंट सही करते हो, कितने मान लो उदाहरण के तरह थे, तो आप बाकी बच्चों से कितने लीड में रहोगे ये ध्यान रखना। अब बात आप पे है कि आप उसको कैसे फॉलो करते हो। कि मैं आपके साथ मेहनत कर रहा हूँ, रोज करंट की क्लास डेली, वीकली, मंथली और 3 मंथ। और आपके लिए एक बड़ा काम मैं फिर कर रहा हूँ, जैसे महीना पूरा हो गया उस महीने में कौन से खेल खिलाड़ी थे,
कौन से पुरस्कार थे, कौन से अभियान थे, वो वीडियो भी छोटे छोटे लेके आऊँगा। बस मेहनत आपको मेरे साथ करनी है, तैयारी करनी है। मैं 4 बजे आपके लिए क्लास राजस्थान जी के लेके आता हूँ, फिर 9 बजे फिर आपके लिए लेके आता हूँ। इतनी इतनी आपके लिए क्लासें हैं। बस आपकी मेहनत कम नहीं रहनी चाहिए, आपका जज्बा गजब तरीके से रहना चाहिए। जज्बा, खुद पे विश्वास, कॉन्फिडेंस रखना है कि हाँ मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। असफल होना कोई जिंदगी नहीं चली जाती है कि असफल हो गई। जिंदगी तब ही जीने का वो कहते हैं ना है जब आप सफल होंगे। असफलता से आप बहुत सारी चीजें सीखोगे। अगर आप असफल हो गए, उस पर अगर आपने गौर नहीं किया कि मुझे गलतियां मेरी हुई कहाँ, उस पर गौर नहीं करोगे तो फिर आप फिर असफल होगे। सफल होने के लिए उन गलतियों को दोहराओ मत, बल्कि उन गलतियों को देखो भी कमी कहाँ रह गई, और निरंतर अभ्यास करो। 3-4 घंटे फिक्स बना लो भी मुझे पढ़ना है, बाकी कुछ ही करो ऐसे। तो हनुमानगढ़, नहीं तो देखो ये बिग 21 आजकल चलते गिर जाते हैं, खतरा हो सकता है। ठीक है। आपदा प्रबंधन व सांख्यिकी विभाग के मंत्री गोविंद राम मेघवाल ने राज्य के आर्थिक और सांख्यिकी निदेशालय द्वारा संचालित किस पोर्टल संस्था का लोकार्पण किया? संस्था आधार का। किस जिला प्रशासन के द्वारा स्पेशल इनिशिएटिव मिशन लक्ष्य साधना के तहत आईआईटी और नीट की फ्री कोचिंग दी जा रही है? तो ये टोंक जिला प्रशासन का काम है। एसडीजी इंडेक्स रिपोर्ट, एसडीजी इंडेक्स के बारे में असत्य बताओ। तो देखो यहाँ पे एक मिस्टेक है, झुंझुनू 1.0। ठीक है, क्योंकि एसडीजी इंडेक्स के 4 मामले आ चुके हैं लास्ट तक, 4, ये चारों याद रखना, पेपर में कहीं से भी आ सकते हैं। झुंझुनू 1.0 में टॉप था, 4.0 जो अभी आई है उसमें सीकर टॉप है, 3.0 में जयपुर टॉप है, जबकि एसडीजी 2.0 में कोटा टॉप था। ये चारों ही नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है। ताजा आई है अभी एसडीजी इंडेक्स 4.0 सीकर। मास्को रूस में आयोजित वुशु स्टार प्रतियोगिता में जोधपुर की मंजू चौधरी ने कौन सा पदक जीता? तो जोधपुर की है मंजू चौधरी। मास्को कहाँ पे है? रूस। मास्को कहाँ पे है? रूस के अंदर है। तो इन्होंने कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पर निशाना लगाया। भारतीय भूविज्ञानिक सर्वेक्षण में राजस्थान के किस क्षेत्र में लिथियम के भंडार मिले हैं? अब ये कोई कह रहा है अफवाह है, कोई कुछ है, क्योंकि अभी ईओआरओ का जो पेपर हुआ था उसमें एक क्वेश्चन आ गया कि भारत में किस राज्य में लिथियम के भंडार मिले हैं। तो प्रश्न आया था ना कहाँ पे? जम्मू कश्मीर के अंदर। अब दोबारा कोई रिपीट है तो ये प्रश्न आ सकता है इसके अंदर। तो इसका उत्तर हो जाएगा डेगाना नागौर। डेगाना किसके लिए प्रसिद्ध है? टंगस्टन के लिए, टंगस्टन के खनन के लिए प्रसिद्ध है। देश के किस परमाणु विद्युत संयंत्र में स्वच्छ न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल करके हाइड्रोजन का उत्पादन संयंत्र लगाया जाएगा? देश के किस परमाणु विद्युत संयंत्र में स्वच्छ न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल करके हाइड्रोजन का उत्पादन संयंत्र लगाया जाएगा? यह है अपने रावतबाटा चित्तौड़गढ़ के अंदर। हाल ही में मई 2023 में किस रेलवे स्टेशन को भारतीय खाद्य सुरक्षा व मानक प्राधिकरण ने ईट राइट स्टेशन का दर्जा दिया है? देखो अब कई हो चुके हैं, एक तो बीकानेर हो गया, पहले पहले हुआ था जयपुर, ठीक है, फिर हुआ था गांधीनगर, ठीक है, इनका कर्म जरूरत नहीं आपको याद रखना है, फिर हो गया उदयपुर, और फिर हो गया, हाँ ये उदयपुर क्या, अजमेर हो गया, अजमेर और अलवर, और अब हो गया बीकानेर। सस्टेनेबल टूरिज्म थीम पर 14 से 16 जुलाई 2023 को राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ये जयपुर के अंदर। ये शानदार प्रश्न है और ये हर साल एक बार पेपर में आते आते हैं। अलवर के सीआरपीएफ असिस्टेंट कमांडर पद पर तैनात सत्येंद्र सिंह यादव को राष्ट्रपति द्वारा किस सम्मान से सम्मानित किया गया? शौर्य पदक से। प्रदेश में पशुओं की चिकित्सा सुविधा के लिए 108 एम्बुलेंस की तर्ज पर किस मोबाइल वेटनरी की शुरुआत की गई है? देखो जैसे अपने कहीं कोई दुर्घटना वगैरह हो जाती है तो 108 पर एम्बुलेंस जाती है, अब पशुओं के लिए 102। ब्रिटिश संसद में किन 6 राजस्थानी व्यक्तियों को भारत गौरव अलंकरण सम्मान से सम्मानित किया गया? 6 राजस्थानी हैं। नरेश पुरी महाराज है, अमित लाट है, डॉक्टर संदीप जैन है, गजराज सिंह राठौड़ है, श्याम सुंदर बजाज है, सत्यम आहूजा है। उपयुक्त सभी। किस जिला प्रशासन द्वारा नवजात शिशुओं की मृत्यु दर कम करने के लिए नन्ही हमारी शान अभियान चलाया जा रहा है? नन्ही हमारी शान अभियान चलाया जा रहा है, किस जिला प्रशासन के द्वारा चलाया जा रहा है? तो ये कौन सा जिला प्रशासन है? अजमेर। राजस्थान में एकमात्र
किस जिले में चलने वाली नैरोगेज छोटी लाइन ट्रेन का संचालन बंद कर दिया है? ठीक है, पूरे भारत में ये धौलपुर हो गया एक, जहाँ मेरी ड्यूटी है पठानकोट से लेकर और हिमाचल के कुछ क्षेत्र में चंबा तक है, वहाँ नैरोगेज है। जहाँ मैं कार्यरत हूँ वहाँ नैरोगेज है। इसके अलावा कालका शिमला वाली नैरोगेज है। तो कुछ एक ही है जहाँ नैरोगेज है, बाकी सब ब्रॉडगेज बन चुके हैं। मीटर गेज में कोई कहीं जगह रेल बस चलती है, बाकी नहीं चलती। तो अपने राजस्थान के अंदर यहाँ नैरोगेज थी, उसको भी समाप्त कर दिया है। राजस्थान के किस जिले में सिंचाई प्रणाली की नहरों के संपूर्ण नेटवर्क के बारे में रियल टाइम की जानकारी रखने के लिए ई नहर ऑनलाइन एप्लीकेशन लॉन्च की है? हनुमानगढ़। किसने? हनुमानगढ़ में। राजस्थान के किस पुलिस अधिकारी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया गया? तो ये किसको किया गया? कृष्ण पाल यादव को। ठीक है। हाल ही में सीएम गहलोत ने किन दो जिलों में सैटेलाइट चिकित्सालय खोलने की घोषणा की है? सैटेलाइट चिकित्सालय खोलने की घोषणा की है। ये बजट में घोषणा थी, अब इसको मंजूरी मिल गई। जयपुर और चित्तौड़गढ़। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने स्वर्गीय नाथूराम मिर्गा की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया? तो ये किया मेड़ता सिटी नागौर में। 12 मई 2023 को जोधपुर का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? इसका जवाब तो आप देख सकते हो। इतना बता सकता हूं मैं कि जोधपुर की स्थापना 1459 में हुई। तारीख 12 मई। 565वां, 295वां, 599वां, 666वां। इसका सही जवाब हो जाएगा 565वां बनाया गया राज्य सरकार ने। और देखो 599वां सिरोही का बनाया गया और 295वां 2022 में जयपुर का बनाया गया स्थापना दिवस। राज्य सरकार ने कुष्ठ रोग मुक्त विशेष योग्यजनों को मिलने वाली पेंशन राशि प्रति माह बढ़ाकर कितनी करने की मंजूरी दी है? पहले अब कर दिए 2500 रुपये। कितनी? 2500 रुपये। जयपुर में राजस्थान डोमेस्टिक टूरिज्म स्टेक होल्डर्स कॉन्क्लेव में किन हस्तियों को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया? कला रत्न नृत्य पुरस्कार पद्मश्री गुलाबो स्पेरा, कला रत्न शिल्प सर्जन पुरस्कार हनी पुस्ता और पर्यटन रत्न उत्कृष्टता पुरस्कार भीम सिंह। तो प्रयुक्त सभी। राज्य के किस संस्थान में भारत सरकार के आयुष मंत्रालय द्वारा प्रायोजित आयुर्टेक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सीओई का उद्घाटन किया गया? आईआईटी जोधपुर में। प्रसिद्ध ट्रेवल मैगजीन लेजर द्वारा जारी भारत के 10 लोकेशन की सूची में राजस्थान के किस शहर को चौथा स्थान दिया गया है? किस शहर को चौथा स्थान दिया गया है? तो वो है उदयपुर। कौन सा है? उदयपुर को चौथा स्थान दिया गया है। मलेशिया में राजस्थान की किस संस्था को द गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स फॉर एक्सीलेंस एंड लीडरशिप से सम्मानित किया गया? तो यह किया गया राजस्थान हाउसिंग बोर्ड को। किसको? राजस्थान हाउसिंग बोर्ड को। राजस्थान हाउसिंग बोर्ड के चेयरमैन कौन है? पवन अरोड़ा। कौन है? पवन अरोड़ा ना, याद रखना, क्योंकि कितने अवार्ड दिला चुके हैं पिछली साल 2021 का और 2022, 2 साल बैक टू बैक गोल्डन स्कॉच अवार्ड ले चुके हैं ये। गोल्डन स्कॉच अवार्ड। राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर द्वारा वर्ष 2022-23 का देवीलाल सामर पुरस्कार किसे दिया गया? तो डॉक्टर अजय अनुरागी को। और किस रचना के लिए? रॉन्ग नंबर के लिए। रॉन्ग नंबर के लिए। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज दिवस 12 मई को बनाया जाता है। पर फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड से किस श्रेष्ठतम नर्सिंग ऑफिसर को सम्मानित किया गया? विनीता शेखावत। राजस्थान की किस नहर परियोजना को लेकर चंबल की चिट्ठी नामक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई गई है? तो चंबल की चिट्ठी नामक डॉक्यूमेंट्री फिल्म पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना, जिसमें कितने जिले आते हैं? 13 जिले आते हैं। और इसमें बार बार प्रयास किया जा रहा है कि इसे राष्ट्रीय स्तर की परियोजना घोषित की जाए। वर्ष 2023-24 में फ्रांस के सहयोग से राज्य के कितने जिलों में राजस्थान वानिकी व जैव विविधता विकास परियोजना शुरू की जाएगी? तो ये की जाएगी 13 में। और आज 5 जून है विश्व पर्यावरण दिवस। 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस है। ये भी ध्यान रखना। मुख्यमंत्री गहलोत ने किस जिले में व्यास मेडिसिटी का लोकार्पण किया? तो ये जोधपुर में, अभी पीटी सेकंड ग्रेड में आया था। 20-21 अप्रैल 2023 को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा मिलेट्स महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये काजरी जोधपुर के अंदर किया गया। और ये टेस्ट सीरीज देखो, जो विद्यार्थी सूचना सहायक की तैयारी कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन असिस्टेंट सूचना सहायक की तैयारी कर रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और राजस्थान तीनों ही करंट अफेयर्स आएगा, इसलिए ज्वाइन कीजिए हमारे ऐप को, प्रताप क्लासेज। देखो
दो चैनल है अपने, एक तो नानक क्लासेज जिसमें डेली करंट राजस्थान की आती है, इसके अलावा प्रताप क्लासेज जिसपे आपको सुबह 6 बजे रोज इंडिया और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स दिया जाता है। तो जितनी भी हमारी बातें इंडिया इंटरनेशनल की होती है हम प्रताप क्लासेज पे देते हैं। तो सूचना सहायक की टेस्ट सीरीज चल रही है, जल्द ही आपके लिए संगणक की टेस्ट सीरीज भी, और सिर्फ मात्र 50 रुपए में, इससे ऊपर कुछ नहीं, मात्र 50 रुपए में राजस्थान राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय। और बड़ी बात, आपको हर महीने वाली पीडीएफ फ्री मिलेगी, पीडीएफ इसके अंदर जो मंथली पीडीएफ है वो फ्री मिलेगी। तो आज ही गूगल प्ले स्टोर पे जाइए, प्रताप क्लासेज ऐप डाउनलोड कर लीजिए, और करंट जो सूचना सहायक का है, जो किसी की एग्जाम का, ऐसे नहीं कि ऊपर सूचना सहायक के लिए दो, सब एग्जाम के लिए आपके लिए फायदेमंद रहेगा। तो ज्वाइन कर लेना, और सुबह करंट 10-15 मिनट की रोज डेली की क्लास आती है वो देखते रहना, आपका करंट मजबूत हो जाएगा। केंद्रीय जल शक्ति संसाधन मंत्रालय द्वारा किस जिले के राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल बावड़ी को जल के लिए नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया? ये जोधपुर में है। खेल खिलाड़ी से संबंधित असत्य बताइए। हर्ष चौधरी मुक्केबाज है, प्रिया सिंह बॉडी बिल्डर है, अमित जांगिड़ बॉडी बिल्डर है। ये गलत है, अमित जांगिड़ बॉडी बिल्डर नहीं है, अमित जांगिड़ क्रिकेटर है। अमित जांगिड़ क्रिकेटर है, अमित जांगिड़ क्या है? क्रिकेटर है। अगला प्रश्न देखो, सॉरी, शूटिंग। अमित जांगिड़ भरतपुर के हैं, और ये तो सही है, बॉडी बिल्डर है। अमित जांगिड़ तो बॉडी बिल्डर है, ये उल्टा बता दिया। और अमित शर्मा है ना, ये बैडमिंटन के खिलाड़ी नहीं है, बल्कि ये शूटर है, शूटिंग है, निशानेबाज है। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया इसके अंदर, अमित जांगिड़ तो है ही, निशानेबाज है, ठीक है, भरतपुर जिले के हैं। अमित जांगिड़ तो बॉडी बिल्डर ही है, प्रिया सिंह भी बॉडी बिल्डर है, हर्ष चौधरी मुक्केबाज है, तो ये असत्य हो जाएगा। मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक भाषा दक्षता व संप्रेषण कौशल विकास योजना की शुरुआत कब की गई? 20 मार्च 2023 को। मुख्यमंत्री आश्रित सेवा योजना का शुभारंभ कब किया गया? मुख्यमंत्री आश्रित सेवा योजना का शुभारंभ ये भी 20 मार्च 2023 को किया गया। राजस्थान के किस लोकसभा सांसद को केंद्रीय कानून मंत्री बनाया गया? ये बड़ी बात, राजस्थान के 25 लोकसभा सांसद है, ठीक है, उनमें से एक सांसद है अर्जुन राम मेघवाल, जो कहाँ से है? बीकानेर से लोकसभा सांसद है, और ये पहले राज्य मंत्री थे संसदीय कार्य के। अब इन्हें एक पद और दे दिया, कानून मंत्री का है, हालांकि राज्य मंत्री कानून मंत्री का, क्योंकि पहले किसके पास था? किरण रिजिजू के पास था। अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री है, भूपेंद्र यादव वन व पर्यावरण मंत्री है, निहाल चंद गोयल श्री गंगानगर से लोकसभा सांसद है। प्रदेश में साइबर अपराधों पर लगाम लगाने के लिए राजस्थान पुलिस ने किसके साथ समझौता किया है? तो टाई राजस्थान के साथ। और राजस्थान पुलिस के डीजीपी कौन है? उमेश मिश्रा। प्रदेश के किस खिलाड़ी के नाम पर आवासीय स्पोर्ट्स स्कूल प्रत्येक संभाग स्तर पर स्थापित किए जाएंगे? सलीम दुर्रानी, ये राजस्थान से रणजी खेल चुके, ठीक है, इनके नाम पर। जयपुर के RUHS के तर्ज पर मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी कहाँ बनाई जाएगी? बहुत शानदार प्रश्न है अभी। जैसे RUHS है जयपुर में, वैसे ही मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी बोरावास जोधपुर में। जैसे करवड़ में क्या बनेगी? फिनटेक यूनिवर्सिटी, ठीक है। पंचभद्रा में बाड़मेर में रिफाइनरी लग रही है। रोहटपाली में 4 से 10 जनवरी 2023 को राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी का आयोजन हुआ था, वो भी चर्चा में रही। 14 से 16 जुलाई 2023 को डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट की तीसरे संस्करण का आयोजन कहाँ होगा? दोबारा प्रश्न आ गया, जयपुर के अंदर। और 26 फरवरी 2023 को द रोज सोसाइटी ऑफ राजस्थान की ओर से 48वें रोज शो 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? ये प्रश्न पेपर में आ गया, अभी RPSC ने ताजा पूछा है पीटी के अंदर, पता नहीं पीटी पता नहीं URO में आया था। रोज शो की जगह उसने क्या लिखा? रोज नहीं लिखा, उसने अंग्रेजी में लिखा गुलाब। रोज माने क्या होता है? फूल का, गुलाब का फूल। और ये कहाँ आयोजित हुआ? तो ये आयोजित हुआ सिटी पार्क है जयपुर में। अब ये भी प्रश्न आ गया पेपर में, ये देखो। केंद्रीय राष्ट्रीय, ये राष्ट्रपति है, ये राष्ट्रीय नहीं है, राष्ट्रपति। ओह, ये राजस्थान ने किस वरिष्ठ रंगकर्मी को 2021 के संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया? विलास जानवे को। किसको? विलास जानवे को।
13-14 मार्च 2023 को राजस्थान में मिलेट्स कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ किया गया? तो दुर्गापुरा जयपुर के अंदर। ये देखो 3-3 4-4 बार रिपीट हो रहे हैं प्रश्न आपके। इस जिला प्रशासन द्वारा आम रास्तों को खोलने के लिए नवाचार करते हुए रास्ता खोल अभियान शुरू किया गया है? तो अलवर के द्वारा। ये प्रश्न आ चुका है आपके लिए। 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम में कांस्य पदक जीतने वाली जोधपुर की योग्या सिंह का संबंध किस खेल से? देखो 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम हुए थे मध्य प्रदेश भोपाल के अंदर, ठीक है, और इसमें राजस्थान चौथे स्थान पे रहा था। राजस्थान का स्थान कौन सा था? चौथा स्थान। नोट कर लेना, बहुत खास प्रश्न है आपके लिए। राजस्थान इसमें चौथे स्थान पे रहा, चौथा स्थान। और राजस्थान ने इसमें कितने पदक जीते? 48 पदक जीते। 19 तो गोल्ड जीते, 10 सिल्वर जीते और 19 ब्रॉन्ज मेडल जीते। तो ये तिराक है, योग्या सिंह तिराक है जोधपुर की। भारत का पहला बाजरा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो भारत का पहला बाजरा अनुसंधान संस्थान गुड्डामलानी जोधपुर के अंदर, जब बाड़मेर के अंदर, सॉरी, गुड्डामलानी बाड़मेर के अंदर। फरवरी 2023 में गुलाब चंद कटारिया ने असम के 31वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली और राजस्थान के उदयपुर जिले से बिलोंग करते हैं। 13-14 मार्च 2023 को राजस्थान में मिलेट्स कॉन्क्लेव में कौन सा ऐप लॉन्च किया गया? उसका नाम था राज किसान सेक्टर। क्या नाम है? सेक्टर किया गया। सही है, राज किसान ही है। सेक्टर तो उद्योग वाला है भी, उद्योग वाला सेट है, राज किसान है सुविधा। उद्योग मंत्रालय के द्वारा उद्योग व वाणिज्य के क्षेत्र में सभी विभागों की राजकीय योजनाओं से संबंधित जानकारी के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया? अब ये सेक्टर हो जाएगा आपका, कौन सा? सेक्टर। राजस्थान विधानसभा में किन विधायकों को सर्वश्रेष्ठ विधायक 2022-23 चुना गया? तो अनीता बघेल और अमीन खान, अनीता बघेल और अमीन खान को चुना गया। 20 से 22 मार्च 2023 को राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो का आयोजन कहाँ हुआ? राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये हुआ जोधपुर के अंदर। कहाँ हुआ? जोधपुर में। सीएम गहलोत ने हाल ही में किन जिलों में स्पोर्ट्स स्कूल खोलने की घोषणा की है? हम सुनते हैं ना, राजस्थान का पहला स्पोर्ट्स स्कूल कहाँ पे है? बीकानेर के अंदर। उसके बाद में मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी कि हम जोधपुर में भी स्पोर्ट्स स्कूल बनाएंगे, और उसके बाद में अब घोषणा कर दी पालू और चूरू में भी बनाएंगे। ये बजट की घोषणा है। प्रदेश के किस विभाग को बेस्ट स्टेट प्रोमोटिंग फेयर्स एंड फेस्टिवल और प्रोमोटिंग फिल्म टूरिज्म अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो जाहिर सी बात है, राज्य पर्यटन विभाग। कौन सा राज्य पर्यटन विभाग को सम्मानित किया गया? राजस्थान में वर्तमान में 4 एग्रो फूड पार्क स्थापित है। हाल ही में मुख्यमंत्री गहलोत ने किन जिलों में नए फूड पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? देखो ऑलरेडी श्री गंगानगर, अलवर, जोधपुर, ठीक है, ऑलरेडी श्री गंगानगर, अलवर, जोधपुर और कोटा, इन चारों में ऑलरेडी है। अब सरकार ने कहा कि 4 तो है, हम 2 और बनाएंगे। सरकार ने कहा कहाँ कहाँ बनाओगे? हमने कहा हम एक बनाएंगे जैसलमेर और एक हम पाली में बनाएंगे, ठीक है। ये बायोलॉजिकल पार्क, एक जैसलमेर एक पाली में। जोधपुर में भारत और किस देश के बीच संयुक्त युद्धाभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र का आयोजन हुआ? जोधपुर में भारत और किस देश के बीच संयुक्त युद्धाभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र हुआ? किस किस के बीच? भारत और सिंगापुर के बीच। किस जिलों में बायोलॉजिकल पार्क बनाने की घोषणा की गई है? तो बायोलॉजिकल पार्क ऑलरेडी पहले कितने हैं? एक तो सज्जनगढ़ है, एक नाहरगढ़ है, एक माचिया सफारी पार्क है, और एक अबेड़ा पार्क है। ऑलरेडी 4 है। अब मुख्यमंत्री ने कहा हम और बनाएंगे, तो मुख्यमंत्री ने कहा कि हम बीकानेर में बना देंगे, एक हम अजमेर में बना देंगे। राजस्थान पशु चिकित्सा व पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर का नामकरण किस पर किया जाना प्रस्तावित है? श्री गुरु जम्बेश्वर पर। राइट टू हेल्थ विधेयक 2022 पारित करने वाला देश का पहला राज्य है राजस्थान। ये भी ताजा आया है आपके पेपर में। नई दिल्ली में राजीव गांधी समता रत्न अवार्ड 2023 किसे दिया गया? विनीत कुमार शर्मा को दिया गया। राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा जारी रिपोर्ट में टॉप 10 टूरिज्म डेस्टिनेशन में कौन से शहर शामिल है? राजस्थान पर्यटन विभाग के द्वारा, ठीक है। धर्मेंद्र राठौड़ जिसके निदेशक है, अजमेर, सीकर और सवाई माधोपुर। राज्य का 27वां कंजर्वेशन रिजर्व तो बांज अमली 12, कितने? 27 हो चुके हैं राजस्थान में, और ये 27वां है, ठीक है। कितने हैं? 27वां। तो ये अपने पढ़ लिए लास्ट 3 मंथ की।
मार्च अप्रैल मई के टॉप पर्सन, वो जो जहां तक उम्मीद है यहीं से पर्सन आएगा, वो निकाल दी। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ, नानक क्लासेज ऐप से जुड़िए। ये देखिए वो टेस्ट सीरीज मैं आपको बता रहा हूँ, जिसमें डेली करंट का टेस्ट होता है, वीकली होता है, मंथली होता है, मंथली पीडीएफ मिलती है। वार्षिक करंट अफेयर्स जनवरी से दिसंबर, 100 रुपये की सिर्फ, और वैलिडिटी रहेगी इसकी दिसंबर तक, 1 साल तक। थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए रीट लेवल फर्स्ट मेंस एग्जाम की टेस्ट सीरीज शुरू हो चुकी है। पूरे सिलेबस दे दिया, किस तारीख को कौन सा टेस्ट होगा, पूरा सिलेबस है, ज्वाइन कर लेना। थर्ड ग्रेड प्री की शुरुआत हो चुकी है, प्री की टेस्ट सीरीज शुरू हो चुकी है। जो विद्यार्थी बीएसटीसी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में है, या पिछले साल जिसने पात्रता नहीं दी, वो पहले पात्रता जरूर लेनी है, क्योंकि इस साल पात्रता होने की पूरे चांस है। कांस्टेबल की टेस्ट सीरीज शुरू हो चुकी है, जल्द ही इसका नोटिफिकेशन आएगा। कांस्टेबल, सेकंड ग्रेड, कॉलेज लेक्चरर, फर्स्ट ग्रेड, पीटीआई थर्ड ग्रेड और राजस्थान अध्ययन, ये सारी टेस्ट सीरीज चल रही है। और एसआई की स्टार लगाना चाहते हो तो कीजिए एसआई नानक क्लासेस के साथ। टेस्ट सीरीज हमारी जितनी भी है टोटल, फिलहाल टेस्ट सीरीज है, टेस्ट सीरीज के माध्यम से आपको अभ्यास करवाया जा रहा है। बस आप पढ़ें, निरंतर अध्ययन करें और लक्ष्य की तरफ बढ़े। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।